आगे आपको बता दें कि हरियाणा में पंचायती राज चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। 4 जिले हिसार, फतेहाबाद, फरीदाबाद और पलवल में 929 सरपंच और 10,362 पंचों के लिए शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी पर्यवेक्षकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथ पर सामान्य पोलिंग बूथ से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी पोलिंग बूथ पर पीने के पानी, बिजली और विकलांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर आदि की व्यवस्था की गई है। धनपत सिंह ने कहा कि पंच और सरपंच पद के मतदान के नतीजे चुनाव के बाद ही घोषित कर दिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और ये अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं कि भारी संख्या में जो वोटर्स है मौके पर पहुंचे और वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि शाम तक लगातार वोटिंग चलती रहेगी। करीब 6 बजे तक वोटिंग लगातार जारी रहेगी और तमाम मुद्दों को लेकर जो वोटर्स है यहाँ पर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। तो आपको बता दें ये पंच और सरपंच के चुनाव है जिसको लेकर खासा उत्साह जो है इस बार हर वर्ग के लोगों में देखने को मिला है, फिर चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो या फिर कोई अनबच्चे क्यों ना हो। तो शाम को आएंगे पंच और सरपंच के नतीजे, जैसे कि जो वोटिंग है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो शाम तक है वो नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हिसार से अमित जुड़ गए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, तो क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस समय? बिल्कुल, अभी 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। लगभग आधा घंटा बीत चुका है इस मतदान को शुरू हुए और यहाँ पर मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि जैसे दिन बढ़ेगा वहाँ पर मतदाताओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जाएगी। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो वोटर्स हैं क्या कुछ किन बातों को ध्यान में रखकर वोटिंग के लिए मौके पर पहुंच रहे हैं? जी, अब की बार मतदाताओं की बात करें तो मतदाता, अब की बार युवाओं की बात करें तो युवा लगातार विकास के मुद्दे को लेकर वोट करने के लगातार पहुंच रहे हैं। बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों का खासतौर पर कहना है कि 2 साल पहले यहाँ पर पंचायत का कार्यकाल खत्म हो गया था और 2 साल के बाद यहाँ पर नेट चुनाव होने जा रहा है और गाँव के अंदर विकास की काफी कमी है। विकास के मुद्दे को लेकर हम वोट करने के लगातार पहुंचे हैं, जिसको लेकर युवाओं और ग्रामीणों में काफी जोश है। जी, अगर जिस गांव में आप अभी मौके पर मौजूद है तो वहां पर आप जानना चाहेंगे कि वहां पर क्या मुख्य समस्याएं जिसके समाधान के लिए वोटर्स यहां पर पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, गांव की समस्या की बात है। जिस हम गांव किनारे के अंदर मौजूद है, यहाँ पर गांव किनारे के अंदर यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है, खेलों की समस्या बनी हुई है, सफाई का मुद्दा लगातार लोगों के सामने आ रहा है। क्योंकि गांव के किनारे की बात करें तो यहाँ पर सफाई का मुद्दा काफी ऊपर कर आ रहा है, क्योंकि गांव किनारे के अंदर सफाई नहीं हो रही है और तो बुजुर्ग लोग लगातार यहाँ पर सफाई के मुद्दे को लेकर वोट करने आ रहे हैं। युवाओं की बात करें खेल ग्राउंड के मुद्दे को लेकर लगातार वोट करने के लिए आ रहे हैं और अन्य वर्ग के लोग वो भी अपनी समस्या को लेकर, अपने मुद्दे को लेकर वोट करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। जी, अमित, आपसे जानना चाहेंगे सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं इस बार? अधिक सुरक्षा की बात की है तो यहाँ पर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर यहाँ पर पुलिस कर्मचारियों की अच्छी ड्यूटी लगाई गई है। अति संवेदनशीलों की बात की तो लगभग 10 से 15 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। संवेदनशील बूथों की बात की तो लगभग 10 से 12 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 2 अन्य बूथ, नॉर्मल बूथ है, वहाँ पर 2 से 4 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और जिस यहाँ पर रिजर्व पुलिस का भी यहाँ पर प्रबंध किया गया है, क्योंकि जो शाम को नतीजे आएंगे, नतीजे को देखते हुए यहाँ पर लड़ाई झगड़े होने की आशंका बनी रहती है, जिसको लेकर यहाँ पर पुलिस बलों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है ताकि अब गांव के अंदर भाईचारा बने रहे, जिसको लेकर लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग पार्टियां भी लगातार बूथों के अंदर दौरा कर रही है, जिसको लेकर पुलिस कुछ देर पहले यहाँ पर जो हिसार के एसपी लोकेंद्र सिंह, उन्होंने भी बूथों का दौरा किया, लगातार सुरक्षा का जायजा भी लिया है। जी, अमित, आपसे जानना चाहेंगे 2 साल बाद कोरोना काल के चलते ये चुनाव होने, तो ऐसे में क्या कुछ उत्साह जो है इस बार लोगों में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, 2 साल के बाद यहाँ पर हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर जो कोरोना काल के बाद लगातार लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन अब जिस तरह सुबह यहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है, यहाँ पर महिलाएं भी काफी निकलकर वोट करने के लिए लगातार पहुंच रही है और महिला और युवा जो लगातार बुजुर्ग वो भी लगातार वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। जैसे यहाँ पर काफी लाइनें लंबी लगी हुई है, काफी यहाँ पर पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और लगातार उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह यहाँ पर जैसे कि दिन बढ़ेगा वैसे उम्मीद की जा रही है कि अब की बात जो शाम तक वोटिंग होनी है, इसको लेकर 90% से ज्यादा वोटिंग होने की उम्मीद है। जी, अगर महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि महिला के कई कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो शायद थोड़े हटकर होते हैं, तो महिलाओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या कुछ उनके दिमाग में है, किन बातों को ध्यान में रखकर वो यहाँ पर पहुंच रही हैं?
जी बिल्कुल, जिस बूथ से हम गांव किनारे के अंदर बूथ पर खड़े हैं, यहाँ पर पुरुषों से बजाय महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह यहाँ पर महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उससे जी। उम्मीद की जा रही है कि लगातार जो महिलाओं की तादाद हो यहाँ पर शाम तक बहुत ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि महिलाएं अपने मुद्दे को लेकर काफी आ रही। क्योंकि महिलाओं की बात की तो घरों के लिए, घरों में पीने का पानी नहीं है, और गाँव की बात की तो गाँव के अंदर सफाई नहीं है। उसी मुद्दे को लेकर महिलाएं भी लगातार वोट करने की लगातार पहुंच रही है। और यहाँ पर बूथ की बात की तो लगभग अभी तक 150 से ज्यादा यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है, जिसमें से लगभग 75% यहाँ पर महिलाओं ने वोट किया है। जी, चलिए आप हमारे साथ अमित वर्मा बने रहेगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और चलिए सीधा रुख करते हैं पलवल का, जहां से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। योगेश नाम है। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किन बातों को ध्यान में रखकर लोग यहाँ वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं? ये बताना चाहूंगा, जो ये ग्राम पंचायत के जो चुनाव चल रहे हैं सरपंचों के, वहीं बात करें 263 जो ग्राम पंचायत का आज चुनाव है, और वहीं बात करें हम 2770 सरपंचों के आज चुनाव किए जा रहे हैं। और शाम तक नतीजा आ जाएगा किसका जो किस्मत चमकती है और किसकी नहीं चमकती है। और वहीं बात करें सुबह 7 बजे से लंबी कतार में यहाँ व्यक्ति खड़े हुए हैं। और हम महिलाओं की बात करें, आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से भी महिला जो सुबह 7 बजे से लंबी कतार में है, और बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। वोटिंग सभी लगभग बात करें 90% से ज्यादा है। आज उम्मीद है वोट डालने की, क्योंकि 7 बजे से लंबी कतार लगी हुई है। और मौजूद है आज हम पलवल के जो रहराना गाँव है वहां पर आज हम मौजूद है। जी जी, योगेश, आप जरा वोटर से बात कीजिए कि किन बातों को ध्यान में रखकर वो यहाँ मौके पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उनके माइंड में इस समय जानना चाहेंगे, खासतौर पर युवाओं के मन में? हाँ, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ किसी वोटर से, क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ वोट करने के लिए। क्या नाम है आपका? राशि, क्या मुद्दे हैं आपके जो आप वोट करने आए ग्राम पंचायत? मुद्दे क्या समस्याएं आपको गांव में लगती है जिनको आप पूरा कराना चाहते हैं? तो पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, गलियों में पानी भरा रहता है, ये मुद्दा हमारा सॉल्व होना चाहिए जी। बच्चों के लिए खेल वगैरह होनी चाहिए, और लाइट वगैरह होनी चाहिए, ये हमारे में जी। जैसा कि आपने सुना, युवा है, उन्होंने बताया खेलकूद की समस्या है गाँव में, पानी निकाल की समस्या है, वहीं शिक्षा को लेकर भी उन्होंने बात की जी। जी, योगेश, आपसे दरख्वास्त करना चाहेंगे कि किसी बुजुर्ग से बात कीजिए, क्योंकि बुजुर्ग ने काफी लंबा समय देखा है, और ऐसे में कई बार ये चुनाव हुए हैं, तो ऐसे में कई समस्याओं का निपटारा होता है, कहीं का नहीं हो पाता है। तो ऐसे में बुजुर्गों से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अब आने वाले जो समय में अपने गाँव का विकास देखना चाहते हैं। जी, बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, बात कर लेते हैं। बाबा, क्या समस्या है गाँव में जो आगे आप जो दूर करवाना चाहते हो आने वाले सरपंच? समस्या तो अब काफी समस्या जैसे हमारे वो बना था, वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। संतान घाट के जो अधूरे काम पड़े हुए हैं, बहुत जो लॉकडाउन लगने से जो काम अधूरे हुए वो अभी तक पूरे नहीं जी। और सरपंच जो कोई आवे, जो सरपंच आवे वो काम पूरे करे जी। तो ये समस्या गाँव में वैसे काफी है। इधर हमारे रास्ते भी कुछ बैठे हुए पड़े जो नीचे पानी भरा हुआ है, तो ये सारी समस्या दूर करवाना चाहते हो आने वाले जी। आपने सुना बुजुर्ग के हैं जो अपने बरात घर के बताइए, जो अधूरा है कोरोना काल की वजह से अधूरा रह गया, उसको पूरा करवाना चाहते हैं, और जो पानी की समस्या है गाँव में उसको समाप्त करवाना चाहते हैं जी। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ मौके पर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इससे पहले हमने हिसार की तस्वीरें देखी तो वहां पर सुरक्षा को लेकर काफी अधिकारी मौके पर मौजूद है, और टाइम पर जाकर जो है निरीक्षण किया जा रहा है बूथ केंद्रों का। तो ऐसे में अगर हम लोग पलवल की स्थिति देखना चाहें तो क्या कुछ इस बार देखने को मिला सुरक्षा के लिहाज से? 2-3 मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, मिस्टर अब्दुल रजाक जी है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। और बाकी सुरक्षा की हम बात कर लेते हैं, उससे प्रबंध कराए गए हैं यहाँ। और अब्दुल रजाक जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए हुए हैं जी। अब्दुल रजाक जी, क्या कहना चाहो, क्या सुरक्षा जो प्रबंध कराए गए? आप इस वक्त जो गांव में खड़े हैं, उस गांव में देख रहे हैं आप चारों तरफ लोगों में एक बहुत बड़ा उत्साह है। और क्योंकि ये ग्रामीण एरिया की एक सरकार चुनी जानी है, इस सरकार चुनने के लिए सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। और प्रशासन की तरफ से हम लोग यहाँ पे सभी जितने भी ये कर्मचारी हैं और वोटर सभी को आश्वस्त हम करना चाह रहे हैं कि आपका सुरक्षा चाक चौबंद है, आपने शांतिपूर्ण ढंग से और निष्पक्ष ढंग से अपनी वोट डालें। और अगर कोई भी इंसिडेंट होगा तो हम
हम सभी के बहुत शांतिपूर्ण मतदान हम कराएंगे। तो ये हमारे साथ डॉक्टर अर्जुन रजा जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए हुए हैं, पूरी प्रबंध कराए गए सुरक्षा को लेकर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद योगेश इस तमाम जानकारी के लिए और अमित वर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए सीधा रुख करते हैं फरीदाबाद का, जहां से हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत जुड़े हुए हैं। मुकेश, जैसे कि 2 जगहों की तस्वीरें अभी हमने देखी हैं, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कुछ तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे हैं? देखिए दीपाली, बिल्कुल आज छोटी सरकार कमी जानी है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं ग्रामीणों में अच्छा खासा उत्साह जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सुबह 7 बजे से लोग बिगर कुछ खाए पिए सिर्फ और सिर्फ चाय पी करके जो है वो कहीं ना कहीं लाइनों में लगे हुए हैं और लंबी लंबी कतारें जो है देखी जा सकती है। जिला परिषद का भी चुनाव जो है अब से 3 दिन पहले हुआ था और तब भी जो है कहीं ना कहीं अच्छा खासा उत्साह जो है वो लोगों में देखा गया था। परंतु आज भी अगर बात करें, क्योंकि छोटी सरकार है जिसका काफी लंबे समय से जो है ग्रामीणों को इंतजार था, क्योंकि 2 साल जो डिले होने की वजह से चुनावों को, तो कहीं ना कहीं जो गांव का विकास था वो काफी पिछड़ गया था। परंतु उस विकास को गति देने के लिए इन सभी की जो आहुति है वो कहीं ना कहीं बेहद जरूरी है। तो ऐसे में तमाम लोग जो है वो सुबह से ही 7 बजे से ही कतारों में लगे हुए हैं और वोट डालने के लिए जो है आए हुए हैं। हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे एक बार दीपाली, क्योंकि सुबह से ही आए हुए हैं। तो ऐसे में किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? नाम क्या है आपका? मेरा रोहतास जी, सुबह से ही खड़े हैं आप लाइन में, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? छोटी सरकार से जा रहे हैं, माहौल बहुत बढ़िया है, खुशी का माहौल है। अच्छा, और विकास के लिए हमें किसी एक उम्मीदवार को चुनना है। कैसा उम्मीदवार चाहते हैं इस बार? उम्मीदवार ऐसा चाहते जो गाँव में विकास करे, गाँव में विकास करे। गाँव में विकास करे। क्या क्या कमियां नजर आपके गाँव में? पानी की कमी जी, पानी की कमी, सड़कें नहीं बनी हुई हमारे में, बहुत प्रॉब्लम कर दी। अच्छा, ये बहुत ज्यादा कमी है हमारे पास। 2 साल में कहीं ना कहीं विकास बिछड़ गया है। हाँ जी, वही तो है विकास, पर अभी रह रही है बाकी रह रहे हैं। चलिए, आप क्या सोच करके वोट डाल रहे हैं? यही पानी के जो नालियों का निकास है वो क्लियर होना चाहिए। ये पानी जो पानी की व्यवस्था है वो क्लियर होनी चाहिए, सड़कें क्लियर होनी चाहिए। देखिए दीपाली, कहीं ना कहीं विकास का एक अहम मुद्दा है, परंतु देखिए महिलाएं भी सुबह से जो है वो जो है कतारों में लगी हुई है। ऐसे में कुछ महिलाओं से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के वोट डालने पहुंची है। अम्मा, किन मुद्दों को लेकर के वोट डालने पहुंची है? हमारे गाँव में सबकी सुविधा होनी चाहिए। अच्छा, क्या क्या सुविधा होनी चाहिए? पानी की भी होनी चाहिए, सब बिजली की होनी चाहिए और कोई काम बढ़िया बड़े व्यवस्था होनी चाहिए पैसे वैसे की। ठीक है। अच्छा, आप पहली बार वोट डाल रहे हैं, दूसरी बार? फर्स्ट टाइम। तो आप वोट डालने पहुंचे, क्या मुद्दे आपके ध्यान में है? सबके बिल्कुल मुकेश, क्योंकि जैसे कि आपने अभी वोटर से बातचीत कर रहे हैं तो ऐसे में काफी उत्साह जो है इस बार देखने को मिला है। तो आपसे सबसे पहले अब जानना चाहेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं? देखिए दीपाली, बिल्कुल, क्योंकि सुरक्षा बेहद जरूरी है, क्योंकि ये ग्रामीण आतंक का छोटा चुनाव है। ऐसे में कहीं ना कहीं कई बार ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि छोटे चुनाव में इस तरीके की जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परंतु सुरक्षा लिहाज से अगर बात करें तो बहुत सारे पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। खुद जो है कई टीम जो है पुलिस की, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स की बात करें, चाहे हम नॉर्मल जो लोकल पुलिस है उनकी बात करें, तो तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी समय समय पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और सुरक्षा लिहाज से जो है करीब एक बूथ के ऊपर जहाँ मौजूद है जाजरू गांव के अंदर करीब 8 से 10 पुलिसकर्मी जो है वो सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए हैं। और क्योंकि सेंसिटिव बूथों में जो है इसको शामिल किया गया है जाजरू गांव के बूथ को, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल भी जो है वो जो है प्रशासन की तरफ से लगाया गया है। जी दीपाली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी, क्या कुछ माहौल इस समय फरीदाबाद में देखने को मिला, इसकी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आपको दिखाई है। और चलिए सीधा करते हैं अब कालावली का, जहां से हमारे संवाददाता चानन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चानन सिंह, 3 जगह की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, क्या कुछ माहौल देखने को मिला सुरक्षा के लिहाज से भी, और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस गाँव में आप खड़े हैं वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिली है? सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है। यहाँ सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो चुकी है और जो लोग हैं वोट डालने के लिए आ रहे हैं, उन लोग काफी उत्साह है, जिसमें महिलाएं ज्यादातर आ रही है, क्योंकि सुबह सुबह ठंड भी है और काम भी करना होता है, तो इसलिए सुबह सुबह ज्यादा उत्साह नजर आ रहे हैं। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस में प्रबंध किया गया है और लोग भाईचारे से वोट डालने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि 7 साल से अभी वोट नहीं पड़े थे, तो अब वोट पड़ने शुरू हो गए हैं, तो विकास कार्य है जो उसके साथ शुरू होगा, तो लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है।
जी, चानन सिंह, हमने अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखी तो कहीं पानी की समस्या है तो कहीं नाले की साफ सफाई को लेकर समस्या है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि कालावली के जिस गांव में भी आप मौके पर खड़े, वहां पर क्या मुख्य समस्या है और उन समस्याओं के समाधान के लिए जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो कौन कौन सी समस्या आपसे जानना चाहेंगे? मैं जो भट्टूकला खंड है जिला फतेहाबाद के गांव ढांड में खड़ा हूं, वहाँ लोगों को काफी समस्या है, जैसे सफाई की समस्या है, स्कूल में स्टाफ की समस्या है, और जो हॉस्पिटल है उसमें समस्या है, गली नालियों की समस्या, काफी समस्या है। तो गाँव को लोगों से बात भी की, उन्होंने बताया कि विकास के लिए हम वोट डाल रहे हैं, और भी हमारे साथ गाँव वाले खड़े हैं, तो हम उनसे पूछेंगे। हाँ जी, आपने वोट डाल दिया जी? हाँ जी, वोट डाल दिया। किस पे वोट डाला जी आपने? तो ये तो अपना निजी अधिकार है। नहीं, विकास के लिए वोट डाला है? विकास के लिए मैंने वोट डाला है। गांव में एक सुचारू रूप से बच्चों को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य की सेवाएं मिले, और स्वच्छता अभियान भी जारी रहे। क्या मुख्य मुद्दे हैं? मुख्य मुद्दे एक शिक्षा स्तर को ऊंचा करना गाँव में। तो भाई आपने वोट डाला, आपका क्या कहना है? वोट डाल दिया। हाँ जी, हाँ जी। मुख्य समस्या क्या है गाँव की? गाँव में मालूम हो, हाँ जी, अच्छी सफाई पूरी होगा, बढ़िया काम होगा। तो ये थे जो गाँव वाली, और भी है हमारे पास। हाँ जी, आपने वोट डाला? हाँ जी, वोट डाल। किस मुद्दे पे वोट डाला है? देखो, गांव में आपसी भाईचारा रहे, गांव की साफ सफाई रहे, शिक्षा का स्तर ऊंचा रहे। हमारे गांव का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। तो ये सभी का यही कहना है कि गांव में विकास हो, शिक्षा का स्तर जो ऊंचा हो, तो लोग इस पर वोट डाल रहे हैं दीपाली। जी, चानन सिंह, हमसे जानना चाहेंगे, सुरक्षा के लिहाज से तो आपने तस्वीरें दिखाई कि मौके पर अधिकारी मौजूद है, लेकिन क्या आपसे जानना चाहेंगे कि क्या समय समय पर अधिकारी मौके पर आकर निरीक्षण कर रहे हैं सभी केंद्रों का? हाँ जी, जो पिछले जिला परिषद और ब्लॉक समिति का चुनाव हुआ उसमें भी निरीक्षण हुआ, और अब भी जो पुलिस प्रबंधक है या जिसकी ड्यूटी लगी है वो समय समय पर आकर निरीक्षण कर रहे हैं, और लोग भाईचारे के साथ वोट भी डाल रहे हैं। आप पीछे माहौल भी देख सकते हो कि लोगों में कितना जोश नजर आ रहा है। तो लोग गाड़ियों पे आ रहे हैं, वहीं लोग पैदल चलकर भी आ रहे हैं। अभी अभी महिलाएं भी आप देख सकते हो कि पीछे, और पुलिस जो अधिकारी है वो भी खड़े हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अभी लिहाज से जो है काफी जोश देखा जा रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चानन सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमने 4 जगहों से आपको तस्वीरें दिखाई, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, और महिलाएं ज्यादा शिरकत करती हुई नजर आ रही है। महिला वोटर सबसे ज्यादा इस समय लंबी कतारों में खड़ी दिखाई दे रही है। पुरुषों की बात करें, युवाओं की बात करें, तो यहाँ पर सबके अलग अलग मुद्दे हैं कि किन बातों को ध्यान में रखकर वो यहाँ मौके पर पहुंच रही हैं।